ब्रह्मांड का यह वचन है कि आज से सभी परेशानियां और सभी समस्याएं समाप्त होंगी। यदि तुमने आज ब्रह्मांड के संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम यह भी समझ लो कि तुम्हें जीवन में कभी भी परेशानी का सामना ना तो करना पड़ेगा और ना ही समस्याएं तुम्हारे कभी सामने आएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी जिस शक्ति के द्वारा जीवन में तुम कभी भी कष्ट नहीं भोगोगे, बल्कि तुम राजयोग भोगोगे और जीवन में सभी सुखों को तुम प्राप्त करोगे। लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना होगा। ब्रह्मांड के द्वारा बताए हुए उन कार्यों को तुम प्रारंभ कर दोगे। तुम ध्यान रखो कि यदि तुमने ब्रह्मांड की बताए हुए हर कार्य को ईमानदारी से किया तो निश्चित ही ब्रह्मांड भी यह वादा करता है कि तुम्हें जीवन में कभी भी ब्रह्मांड और कोई भी दैवी शक्ति परेशान नहीं होने देगी और ना ही तुम्हारे सामने समस्याएं आने देगी, क्योंकि समस्याएं अपने आप चलकर नहीं आती। किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं केवल तब आती हैं जब समस्याओं को वह व्यक्ति स्वयं आमंत्रित करता है, अर्थात वह ऐसे कार्य करता है जिसके बारे में उसे ज्ञात नहीं होता, तब उससे गलती होती है, या उसे ज्ञात होता है वह जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है, या कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको वह कमज़ोर होने के साथ साथ उनको मजबूत नहीं करता, किसी दैवी शक्ति का निरादर करता है, या ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वह करता है लेकिन वह सही नहीं करता। कहीं ना कहीं उसकी कोई ऐसी भूल होती है जिस भूल के चलते वह ब्रह्मांड में परेशानियों से हमेशा घिरा रहता है। अगर तुम हर कार्य को करके हार चुके हो, थक कर बैठ गए हो और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा, तुम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, सृष्टि और सृष्टि में विद्यमान सभी व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध चल रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है, बल्कि तुम स्वयं अकेले खड़े हुए हो और तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। अब तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं रही कि तुम आगे जीवन में कुछ कर भी पाओ। अब तुम्हारे सभी सपने टूट कर बिखरने लगे हैं। तुम ऐसा आभास करने लगे हो कि शायद अब तुम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे जिसे करना चाहते हो। अब जीवन में कभी भी कोई समस्या समाप्त नहीं होगी जो उत्पन्न हो चुकी है। तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम्हारे इर्द गिर्द समस्याएं तुम्हें घेर कर ही हैं। तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि वो समस्याएं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे समाप्त हो जाएं। तो आज ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा कि वो कौन से कार्य हैं जिससे कि न केवल समस्याएं समाप्त होंगी, बल्कि जीवन में कभी भी वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड कभी भी उन्हें उत्पन्न नहीं होने देगा। लेकिन तुम बहुत ध्यान से ब्रह्मांड की बातों को सुनना, तभी तुम समस्याओं को समाप्त कर पाओगे, क्योंकि यदि तुमने एक बार इन कार्यों को प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारी समस्याएं निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह 6 कार्य करना अति आवश्यक है और उन 6 कार्य में से एक भी कार्य को तुम्हें छोड़ना नहीं है। इसके साथ ही तुम्हें ब्रह्मांड की बात को अधूरा नहीं छोड़ना। यदि तुमने आज इस संदेश को पूर्ण रूप से नहीं सुना, अर्थात तुमने ब्रह्मांड की बात को पूर्ण ध्यान से नहीं सुना, तो तुम इतना समझ लो कि तुम चाहकर भी उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन 6 कार्यों को करना अति आवश्यक है और उन 6 कार्यों को तुम तभी कर पाओगे जब तुम 6 कार्यों को जान पाओगे। इसलिए बस केवल जो कहा जा रहा है
उसे ध्यान से सुनो, अपने मन में उतार लो हमेशा के लिए, और ऐसा उतारो कि तुम उन कार्यों को और उन बातों को कभी न भूल पाओ। सबसे पहला कार्य सोमवार के दिन अर्थात आज के दिन यदि तुम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो, जिससे कि तुम भोलेनाथ जो कि देवों के देव महादेव हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए तुम जल चढ़ाते हो, वो तुम्हें जल चढ़ाना अति आवश्यक है। उनके प्रसन्न होने के साथ साथ तुम्हें इस दिन एक कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा इस दिन सफ़ेद चीज़ों को खरीदकर अपने घर में लाने से आपका सौभाग्य बढ़ता है। आपकी उन्नति तरक्की में यह चीज़ें सहायक होती हैं। चावल हुआ, दूध हुई, मिठाई हुई, अपने घर में लाएं, क्योंकि दिन देखकर कुछ ऐसी चीज़ों को लाने से आपके घर का सौभाग्य बढ़ता है और आपके कष्ट समाप्त होते हैं। दूसरा कार्य आपके घर के सौभाग्य को बढ़ाता है और पूरी परेशानियों को खत्म करता है। सुबह प्रातःकाल आप जब भी काम करके स्नान करें तो सबसे पहले आप तुलसी में जल अर्पित ज़रूर करें। संध्या काल में तुलसी के समक्ष दीपक ज़रूर जलाएं और उनका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप उनके करीब चप्पल पहनकर जाते हैं या तुलसी के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ को रखते हैं जिससे कि तुलसी अछूती हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के हमेशा आप नमन करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें कि हे तुलसी महारानी, आप हमारे घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाएं, क्योंकि जिसके घर में तुलसी रहती है उसके घर में ना तो नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और ना ही उसके जीवन में कष्ट रहते हैं, क्योंकि तुलसी बहुत ही शुभ होती है और जिस व्यक्ति के घर में लगी होती है उसके सुख के सौभाग्य को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है, क्योंकि वह विष्णु देव के साथ साथ लक्ष्मी को भी प्रिय है। और जिस घर में तुलसी लगी होती है उस घर में लक्ष्मी ज़रूर आकर्षित होती है, क्योंकि उसके प्रेम वशीभूत होकर उसके घर खिंची चली आती है, क्योंकि तुलसी से आकर्षित होकर वो ज़रूर आती हैं। इस वजह से भी तुम्हारे घर की उन्नति तरक्की होती है, समस्याएं समाप्त होती हैं और तुम्हें परेशानियों से निजात मिलती है। तीसरा कार्य यह है कि तुम किसी भी कार्य को करो तो उसमें तुम्हें लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसलिए किसी भी कार्य को जब तुम करने लगो तो उस समय ही तुम्हें लक्ष्मी इकट्ठा नहीं करनी है, बल्कि पहले से ही तुम्हारे पास लक्ष्मी होनी चाहिए। और ऐसा केवल तब होता है जब लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न हो, और लक्ष्मी केवल तुमसे तब प्रसन्न रहती है जब तुम विष्णु देव को प्रसन्न कर लेते हो। और विष्णु देव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उनके नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। गुरुवार के दिन तुम प्रातःकाल जब जगो तो तुम ध्यान रखो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करो और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु देव को जो भी चीज़ें प्रिय हैं और जो भी कार्य विष्णु देव को प्रसन्न करते हैं उन कार्यों को अवश्य करो, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वो केवल भाव के भूखे होते हैं। उनको थोड़ा सा कोई भी चीज़ चढ़ा दिया जाता है तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हारे निकट आ जाते हैं और तुम्हारी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इन बातों का खास ख्याल रखता है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और चौथा कार्य, तुम इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जो भी कार्य करते हो, वो सूर्य की निगाह में करते हो, अर्थात सूर्य ही सबसे बड़ा तुम्हें शक्ति प्रदान करता है और इस संसार में तुम्हें सूर्य की शक्ति के बिना
कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य मजबूत रहता है तो तुम बलशाली हो जाते हो, और सूर्य कमज़ोर रहता है तो तुम कमज़ोर हो जाते हो। तुम्हें हर वक्त सूर्य की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए केवल तुम ज़्यादा कुछ न कर सको तो सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जब सूर्य निकले अर्थात उसकी लाल किरणें हों, तभी तुम सूर्य को नमस्कार करो और ध्यान रखो कि तुम सूर्य को जल अर्पित करना प्रारंभ कर दो, जिससे कि तुम्हारे प्रति सूर्य अनुकूल रहे। तुम्हारे अनुकूल रहने पर सूर्य की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ भी तुम्हें प्राप्त होंगी। पांचवा कार्य यह है कि तुम लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल विष्णु देव को सबसे पहला कार्य प्रसन्न करो, और लक्ष्मी को ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि कुछ भी भोग चढ़ाओगे, लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि जीवन में लक्ष्मी को कुछ नहीं चाहिए, किसी को लक्ष्मी प्रसन्न कर। कोई भी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी के प्रति भावुक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि व्यक्ति कुछ भी प्रसाद चढ़ाता है और पूर्ण समर्पण भाव होता है, लक्ष्मी उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी ज़्यादातर अपने बच्चों के प्रेम में वैसे ही लीन रहती है जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रेम में लीन रहती है, और माँ को कुछ नहीं चाहिए बल्कि वह अपने बच्चे के प्रेमवश उसकी ओर आकर्षित होती रहती है और उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकती। और छठवां कार्य केवल इतना है कि तुम शनिदेव को कभी भी रुष्ट मत होने दो, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ शनिदेव को क्रोधित होने से आती हैं। शनिदेव भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन यदि तुम कोई भी जानबूझकर गलती करोगे तो शनिदेव उसी समय तुमसे क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध का केवल एक ही कारण होता है कि तुम जानबूझकर किसी को सताओगे, किसी पर अत्याचार करोगे, असहाय जीव को मारोगे या अपने घर के सदस्यों का अपमान करोगे। जानबूझकर ऐसा कोई भी कार्य करोगे जिसके बारे में तुम्हें ज्ञात तो है कि वह सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी मनमानी करते जा रहे हो, यह जानते हुए कि वह कार्य सही नहीं है। फिर भी तुम अपने हिसाब से अपने कार्यों को चुनकर कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जीवन में कभी भी ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए जिसके अंदर केवल तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ हो, बाकी किसी का कोई अच्छा ना हो, बल्कि तुम केवल ऐसे कार्यों को करते हो जानते बूझते, तो जीवन में तुम्हें आगे बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो। इन सभी कार्यों को करना प्रारंभ कर दो, फिर तुम देखना तुम्हारे जीवन में कैसे खुशहाली आती है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी परेशानियां हैं वो सब समाप्त होती ही होती हैं, क्योंकि किसी के जीवन में भले ही कितनी भी परेशानी हो, लेकिन यदि वह कार्यों में सुधार लेकर आता है, अपने कार्यों को सही से करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं और वह व्यक्ति परेशानी मुक्त हो जाता है। क्योंकि समस्याएं केवल तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देते। अर्थात तुम कभी भी यह देखना कि यदि सही करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, और यदि तुम जानबूझकर उल्टे सीधे कर्मों को करते रहोगे, तुम्हें ज्ञात होते हुए भी उन्हीं गलतियों को
करोगे तो तुम खुद मुसीबतों को बुलावा दे रहे हो, तुम खुद परेशानियों को चुनौती दे रहे हो। तो परेशानियां तो फिर तुम्हारे करीब आनी ही आनी है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो और इन कार्यों को प्रारंभ करो जिनको तुम्हें करना ज़रूरी है और जिनसे तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हर दिन का अर्थात प्रत्येक दिन का स्मरण रखो कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किस दिन किस कार्य को करना सही रहता है। क्योंकि कई बार तुम जिस देवता का दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हो, किसी गलत चीज़ का सेवन करना, किसी भी ऐसे कार्य को करना जिससे कि वह देवता रुष्ट होता है। तो फिर तुम इतना समझ लो कि उस देवता का आशीर्वाद तुम्हें बहुत कम मिलना प्राप्त हो जाता है। क्योंकि तुम देवता को मानोगे तभी तो देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अर्थात अगर तुम ही देवता के बारे में ध्यान नहीं रखोगे तो उन देवताओं को आशीर्वाद तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे देवता अनदेखा करते हैं। कभी भी किसी भी इंसान का मन अगर उत्पन्न हुई परेशानियों से परेशान हो जाता है तो उस व्यक्ति को हमेशा यह सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं ना कहीं उसके हाथ ऐसा कोई कार्य हो चुका है। फिर उसे बारीकी से उन कार्यों पर विचार करना चाहिए और फिर उन कार्यों को सुधार करना अति आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति उन कार्यों को वहीं पर छोड़ देगा और आगे सही कार्यों को करता चला जाएगा तो फिर उसके जीवन में जो हो रहा है अर्थात जो समस्या चल रही हैं वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि बस कार्यों में परिवर्तन करना चाहिए और देवताओं को प्रसन्न करने वाले सभी कार्यों को करते रहना चाहिए, जिससे कि देवता प्रसन्न होकर तुम्हें माफ़ी भी देते हैं और तुम्हारी समस्या को शीघ्र ही हर लेते हैं। जो व्यक्ति देवताओं का ख्याल रखता है देवता भी उसका ख्याल रखते हैं, जो देवताओं को अनदेखा करता है देवता भी उसको अनदेखा कर देते हैं। इसके साथ साथ जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी परेशानी आए तो डरना मत। अपने आप पर, अपने ईश्वर पर, ब्रह्मांड की शक्ति पर, सब पर भरोसा रखना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें जिताएगा और तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और ऐसे कर्म करो जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, क्योंकि किसी भी काम को करते समय यदि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यह आभास कर लो कि वह कार्य सही नहीं है और उसे करना छोड़ दो। क्योंकि गलत कार्यों को करने में ही डर लगता है और सही कार्य को करने में ना तो कभी डर लगता है और ना ही कभी भी तुम्हारे हृदय में यह आभास होगा कि तुम्हें किसी भी चीज़ से नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह आभास केवल तब होता है जब तुम्हारा हृदय ये कहने लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे, और ऐसा होता भी है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखो, बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जीवन में कभी दुख नहीं आएगा।